हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा हम 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। ये भूगोल की ऐसी रेखा है जो मौसमों की लय को निर्धारित करती है, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देती है और हमारे जीवन जीने के तरीके को भी डिसाइड। हालांकि जब हम अक्षांश और देशांतरों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्लियर करना जरूरी है कि ये इमेजिनरी रेखा है जो हम पृथ्वी की स्थितियों को, सीजन्स को समझने के लिए और विभिन्न मौसमों के बारे में जानने के लिए हमने ये फिक्स किया हुआ है। जो ग्लोब पे ये अदृश्य और इमेजिनरी रेखाएं हैं। पृथ्वी के बीचों बीच अगर हम एक रेखा खींचते हैं वेस्ट से ईस्ट तक, मतलब पश्चिम से पूर्व, तो वो अक्षांश रेखाएं हैं और वो इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक गोल गोल जाएंगे। इसी तरह जब हम देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर जो है नॉर्थ से साउथ को मिलाती हुई खींची जाती है और बीच में जो है वो ग्रीनिच मीन है और उसके दोनों तरफ जो है वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के रूप में बांटेंगे। अक्षांश रेखाओं में जो 23.5 डिग्री पे है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। चूंकि हम अध्ययन की सुविधा के लिए ये सारे अक्षांश और देशांतर बनाते हैं, इसके साथ साथ एक और बात है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस झुकाव की वजह से जो कर्क रेखा वाली स्थिति है वो अलग मौसम में अलग होगी। जो इक्वेटर पे स्थिति है, मतलब सूर्य के तापमान की या पृथ्वी कितना तापमान रिसीव करती है उसकी, वो गर्मी में अलग होगी और ठंड में अलग होगी। इसलिए कर्क रेखा का इम्पोर्टेंस इसमें ज़्यादा पता चलता है कि उत्तरी गोलार्ध जो है गर्मी के मौसम में विषुवत रेखा वाली सिचुएशन के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। मतलब जो 0 डिग्री पर स्थिति है कि तापमान जो है कंटिन्यू बराबर मिलता है और बारिश भी होती है, सूर्य की रोशनी जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, वो सिचुएशन जो है वो गर्मियों में कर्क रेखा पे आ जाती है। मतलब खिसक कर जो है ऊपर नॉर्थ आ जाता है। ठीक इसी तरह दक्षिण में पृथ्वी के अक्ष से धीमी गति से होने वाले कंपन के कारण एक आकर्षक मोड़ होता है जिसे अक्षीय तिरस्करण कहते हैं और जून में संक्रांति के टाइम में ये सिचुएशन जो है थोड़ा रिवर्ट हो जाता है। और हालांकि ये रेखा पहले भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और 240 ईसा पूर्व में भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में बातचीत मिलती थी, क्योंकि सूर्य की रोशनी हमेशा से पृथ्वी को प्राप्त हुई है और मौसम भी हमेशा से रहे हैं, तो लोग जाहिर है कि उसके बारे में क्यूरियस रहे होंगे, उत्सुक रहे होंगे। और ये अध्ययन करने पे पता चलता है कि किस तरह अलग अलग मौसमों में सूर्य की किरणों की स्थिति पृथ्वी की तुलना में चेंज होती रहती है। इसलिए उष्णकटिबंध में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणें ज़्यादा सीधी हैं, तो 23.5 डिग्री के आसपास वाला जो टेम्परेचर है वो उस समय इक्वेटर की तरह होने लगता है और वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब ये इस चीज़ के लिए भी अनुकूल हो जाता है कि इसके लिए भी ज़रूरी है कि जैसे जैसे तापमान की स्थिति चेंज होती है तो उसके हिसाब से हवाओं का डायरेक्शन, उनकी दिशा भी बदल जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि हवा हमेशा ठंडी जगह से गर्म स्थान की ओर चलती है, क्योंकि गर्म हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर चली जाती है तो ठंडी हवा उसको भरने के लिए आती है। इसी तरह जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध, उसमें जब विषुवतीय सिचुएशन आ जाती है गर्मी के मौसम में तो क्या होगा कि गर्म हवा ऊपर उठेगी, उससे क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट बनेगा और ठंडी हवा जो है ठंडी जगह से इसको भरनी आएगी। तो जाहिर है अगर वो हवाएं समंदर की तरफ से आएंगी तो वो बहुत ज़्यादा बारिश करेंगी। तो हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पे लैंड ज़्यादा है, यहाँ पे गर्मियों के मौसम में एक फिक्स्ड अमाउंट बारिश होती है और वो फिक्स्ड पीरियड में होती है। अब अगर हम भारत पे नज़र डालते हैं तो कर्क रेखा भारत को पूरे 2 भाग में बांट दी। और सच पूछिए तो कर्क रेखा सिर्फ मौसमों को ही डिवाइड नहीं कर रही है, क्योंकि मौसम बदलता है, जलवायु बदलता है तो लोग भी बदलते हैं, उनके जीने का रहन सहन भी बदलता है और उनका जो एडेप्टेशन है, अनुकूलन है, वो भी उस हिसाब से बदलता है। तो इस वजह से कर्क रेखा के उत्तर में जो है हम नॉर्थ इंडिया मानते हैं, उसके नीचे जो है साउथ इंडिया मानते हैं, हालांकि सेंट्रल पार्ट भी है इसमें, और उसके हिसाब से हमारा कृषि का भी स्वरूप बदल जाता है, क्या क्या प्रोडक्ट होंगे वो चेंज हो जाता है और
किस तरह के कपड़े लोग पहनेंगे वो भी चेंज हो जाता है। कर्क रेखा जो है ये एक बहुत ही सच कहिए तो अमूर्त रूप से एक फिजिकल डिवीज़न पैदा करता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। डिस्पाइट ऑफ द थिंग कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, हमारे जीवन पे इस भौगोलिक अवधारणा का, इस इमेजिनरी कर्क रेखा का बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नक्शे पर एक निशान नहीं है, ये पूरी तरह से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हुए संस्कृति और दैनिक जीवन को गहराई से आकार देता है। और हमारी यात्रा इस गुजरात से शुरू होती है जहाँ से ये रेखा गुजरती है और उसके बाद राजाओं की भूमि राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये कोई संयोग नहीं है क्योंकि हमारा कल्चर जो है अगर आप देखिए तो राजस्थान में बिल्कुल अलग है, वहाँ रेगिस्तान है। और फिर उज्जैन से क्रॉस करता है, वहाँ उज्जैन में क्या है कि भारतीय खगोल विज्ञान का ऐतिहासिक केंद्र है और यहाँ पे बहुत सारे किले भी बने हुए हैं। तो गर्मी के मारे जो है लोग मोटी मोटी दीवारों के अंदर रहना पसंद करते। अब अगर हम कटिहार और झारखंड राज्य की तरफ देखें जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, यहाँ पर क्या है घने जंगल है और खनिज समृद्धि है। यहाँ गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन चूंकि बारिश भी होती है तो ये पूरा का पूरा एक अलग कल्चर को डिपिक्ट करता है। पूर्व की तरफ और आगे बढ़ते हैं हम कर्क रेखा के साथ साथ तो पश्चिम बंगाल में पहुंचते हैं और पश्चिम बंगाल में कर्क रेखा जो है वो सुंदरबन के मैंग्रोव से होकर गुजरती है क्योंकि वहाँ मार्शी लैंड है तो मैंग्रोव बहुत ज़्यादा है। पूर्वोत्तर की तरफ भी ये कर्क रेखा जाती है जहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम से होके गुजरती है। वहाँ पे काफ़ी हरे भरे पहाड़ी राज्य हैं। यहाँ सूर्य की शक्तिशाली किरणें हैं लेकिन ह्यूमिडिटी चूँकि हाई है तो क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट है। उदयपुर, भोपाल, रांची और अगरतला जैसे जीवंत शहर जो हैं इस कर्क रेखा के साथ साथ गुजरते हैं। अब 21 जून के आसपास अगर जाएंगे तो ग्रीष्म संक्रांति में सूर्य बिल्कुल सीधे ऊपर होता है कर्क रेखा पर। चूंकि ये बिल्कुल मैजिकल लगता है और जिस समय सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं तो क्या होता है शैडो बहुत कम क्रिएट होता है और इसलिए इसको बिल्कुल जादुई दिन कहा जाता है 21 जून को। तो यहाँ पे कर्क रेखा गर्मी के टाइम में भूमध्य रेखा की तरफ जाती है, इक्वेटर की तरफ जाती है क्योंकि ग्रीष्म संक्रांति में चूंकि पृथ्वी का अक्ष भी 23.5 डिग्री झुका हुआ है तो पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य के ज़्यादा करीब लगता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है और अधिकतम टेम्परेचर जो है उस समय नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और इसकी वजह से पूरा का पूरा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर गर्म हो जाता है। अत्यधिक गर्म होने की वजह से एक और चीज़ होती है कि चूँकि सूर्य की किरणें ज़्यादा देर तक मिल रही हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और टोटल उसकी वजह से भारत में भीषण गर्मी पड़ती है। ये सूर्य बिल्कुल सीधे सिर के ऊपर है। खगोलीय दृष्टि से कहिए तो ये अक्षांश जो है 23.5 डिग्री ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रॉपिकल जोन का बॉर्डर बताता है और इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए हम कर्क रेखा को यूज़ करते हैं। कर्क रेखा से लेकर अगर हम मकर रेखा के बीच में देखते हैं 66.5 डिग्री अक्षांश तो इन दोनों के बीच में जो है वो शीतोष्ण कटिबंध होता है जो ट्रॉपिकल जोन से थोड़ा ठंडा है लेकिन पोलर जोन के इस तरह ठंडा नहीं है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ऑड नहीं होता, इवन होता है। गर्मियों में अगर हमारे यहाँ का टेम्परेचर देखें जो तो गोलार्ध में 45 डिग्री टेम्परेचर को भी क्रॉस कर रहा है लेकिन शीतोष्ण कटिबंध में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ एक फिक्स मौसम है जिसमें बारिश होती है जो मानसून सीजन है और प्रायद्वीपीय भारत में जो है चूँकि कोस्टल लैंड भी है इसलिए थोड़ी सी बारिश और ज़्यादा होती है। बाकी टाइम में जो है टेम्परेचर जो है बाकी जगहों की अपेक्षा तटीय क्षेत्रों में जो है इसमें विषमता कम होती है और ये विषमता और समता जो हमारे पास कर्क रेखा की वजह से है उसके कारण फसलों में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन रहता है अंतर। भारत में अगर जनजीवन को देखें तो जनजीवन की यात्रा को तय करने में सबसे ज़्यादा मानसून का काम है। उत्तर में अगर मौसमी चक्र में गेहूं और सरसों की खेती होती है तो उष्णकटिबंधीय जो साउथ है जो कोस्टल एरिया में है वहाँ चूँकि गर्मी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी है तो चावल और नारियल की खेती जो है बहुत ज़्यादा होती है। मैंग्रोव्स जो है और मसाले ये भी जो है हमारे इंडिया में ज़्यादा होते हैं। मसालों के लिए हमारा पूरा देश जो है बहुत फेमस है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध के आर्किटेक्चर को देखें तो मोस्टली घर जो है वो मोटी दीवारों से बने होते हैं। सर्दियों में हमारे यहाँ भारी ऊन का प्रयोग होता है और गर्मियों में हल्के सूती कपड़े जो ह्यूमिडिटी से बचाते हैं।
साउथ में अगर हम घरों को ऑब्जर्व करें तो इनके घर ऐसे होते हैं ताकि हवाएं खूब से अच्छी तरह से आ सकें, क्रॉस वेंटिलेशन बढ़िया हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में डिवाइड इतना ज़्यादा है, क्लाइमेट का डिफरेंस इतना ज़्यादा है लोगों के रहन सहन और कल्चर में। तो इससे पता चलता है कि कर्क रेखा जो है वो है तो लाइन इमेजनरी, लेकिन हमारे जीवन को, जनजीवन को, पृथ्वी की भौगोलिक विविधता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और मनुष्य के पूरी की पूरी संस्कृति को प्रभावित करती है। और नॉर्थ और साउथ इंडिया रियल में दो अलग अलग कल्चरल कॉन्ग्लोमेरेट जैसे लगते हैं। मतलब सेम सीजन में अगर दिल्ली में कोई घने कोहरे में ठिठुर रहा होगा तो वो चेन्नई में जो है वो आराम से कोस्टल एरिया में बैठे हुए बहुत मज़े से रह रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।